बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है टेस्ट योरसेल्फ 5.2। साथ में एग्जांपल्स करेंगे 5.1 एंड 5.2, जो कि प्रीवियस लेक्चर हमने जो स्टडी किया था बॉयल्स लॉ उसी से रिलेटेड है। उसमें जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एंड स्मॉल टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जो कि पेज नंबर 81 पे मेंशन है, वो हम टॉपिक स्टडी करेंगे आज। सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 79। यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ 5.2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, इज़ द बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड्स, कि क्या बॉयल्स लॉ लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है? तो नो, बिकॉज हमने ये टॉपिक स्टडी करने से पहले ही हमने स्टडी किया था कि ये बॉयल्स लॉ और इसके बाद जो हम एक लॉ पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, ये दोनों लॉ स्पेसिफिकली गैसेस के लिए हैं। सो द आंसर इज नो, द बॉयल्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड्स। तो इसकी स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है? फर्स्ट आप लिखेंगे नो और फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है द बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड्स। सेकेंड क्वेश्चन इज द बॉयल्स लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर, क्या बॉयल्स लॉ वैलिड होता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो? तो नो, ये भी हमने स्टडी किया था इन प्रीवियस लेक्चर कि बॉयल्स लॉ के लिए एक कंडीशन है जो कि मस्ट बी फुलफिल्ड। वो कंडीशन ये थी कि टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर हाई हो, तो क्या बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है? सो द आंसर इज नो, द बॉयल्स लॉ, यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे इज़ नॉट वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। सो अगेन मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आपने क्या लिखना है स्टेटमेंट में, आंसर में, नो द बॉयल्स लॉ इज़ नॉट वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये एक लाइन आपने साथ में ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, what will happen if the pressure on a sample of gas is raised 3 times and its temperature is kept constant? कि क्या होगा अगर हम सैम्पल ऑफ गैस है हमारे पास और उसका हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया है 3 टाइम्स कर दिया है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। सो इफ प्रेशर ऑन द गैस इज रेज्ड 3 टाइम्स एंड इट्स टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज 3 टाइम्स। जितना प्रेशर में इंक्रीज आएगा उतनी ही वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। सो जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया था V इक्वल्स टू K बाई P, ये जो एक्सप्रेशन लिया था, यहाँ पे P की वैल्यू क्वेश्चन में कहा है कि 3 टाइम्स इंक्रीज होगी, तो ये क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू K बाई 3P। यहाँ पे देखें, जब भी कोई एक्सप्रेशन इस तरह फ्रैक्शन की इक्वल हो और उस फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो ओवरऑल डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीज होती है। लेकिन अगर नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू कम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10/5 अगर है, ऊपर वाली वैल्यू हाई है नीचे वाली लो है, तो इसका आंसर आता है 2। लेकिन अगर ऊपर वाली कम कर दिए और नीचे वाली इंक्रीज कर दिए तो ये आंसर इसका आएगा पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी देखिए नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज हुई है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो इससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Now open page number 80, example 5.1, a gas with volume 350 cm cube, गैस है उसका वॉल्यूम मेंशन किए गए 350 cm क्यूब, हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इफ़ इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 325 मिलीमीटर ऑफ Hg, कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वॉल्यूम गिवन है V1, इसको हम कर देंगे, और ये जो प्रेशर गिवन है इसको P1 कह देंगे। देन इसका प्रेशर आगे लिखा हुआ है कि इसको रिड्यूस कर दिया, ये हो गया 325 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो ये हो जाएगा P2। व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, मीन्स V2 कैलकुलेट करना है। तो बॉयल्स लॉ वाली जो इक्वेशन वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ से डिराइव करनी वैल्यू डिराइव करनी है उसको एक साइड पे कर देंगे, बाकी सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे कर देंगे। तो P1 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, V1 भी गिवन है, P2 भी गिवन है, V2 हमने डिराइव करना है। तो V2 को इसी साइड पर अगर हम रखें और P2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली एक्सप्रेशन इस साइड पे लिख दी है इन्होंने और ये इस साइड पे, तो ये बेसिकली यूँ हो जाएगा P1 V1 है और यहाँ से V2 को यहीं पे रखेंगे और P2 को इस साइड पे ला के हमने डिवाइड कर देना है। तो इसी एक्सप्रेशन को इन्होंने जस्ट
ये वाली साइड इस तरफ लिख ली है और ये वाली साइड इस तरफ लिखी है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। V2 हमने कैलकुलेट करना है, P1 V1 और P2 की वैल्यूज़ यहाँ से हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 700। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का यूनिट इन्होंने cm³ यूज़ किया, तो आपने वॉल्यूम का वही यूनिट यूज़ करना है जो कि V1 का यूनिट है। V1 350 cm³ में है, तो V2 का भी जो यूनिट होगा वो हम cm³ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम क्या हो गया, गैस का इज़ डबल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर टू इट्स हाफ। प्रेशर जब रिड्यूस किया तो वॉल्यूम यहाँ पे डबल हो गया, पहले 350 था, अब उसका डबल हो गया है 700। देन एग्जाम्पल 5.2, 785 cm³ ऑफ अ गैस वॉज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। गैस है 785 cm³ वॉल्यूम है उसका, और इसको हमने इनक्लोज किया एक कंटेनर में अंडर अ प्रेशर ऑफ 600 मिलीमीटर Hg, और इतना प्रेशर अप्लाई किया है। इफ़ वॉल्यूम इज़ रिड्यूस टू 350 cm³, वॉल्यूम को कम कर दिया है तो व्हाट विल बी द प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा इस केस में, तो ये जो वॉल्यूम है इसको हम V1 कह देंगे और प्रेशर जो है इसको P1 कह देंगे। देन जो वॉल्यूम डिक्रीज़ किया इसको हम V2 करेंगे, और व्हाट विल बी द प्रेशर, जो हमने प्रेशर फाइंड करना है इसको हम P2 कर देंगे। तो ये डाटा आ गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम अगेन ये वाली बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे। इसमें अगेन जो वैल्यू हमने डिराइव करनी है वो एक साइड पे कर देंगे, बाकी सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे P2 हमने डिराइव करना है, P2 यहीं पे रखेंगे और V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। P2 एज इट इज़ रखेंगे, P1 V1 और V2 की ये जो वैल्यूज़ गिवन डाटा में गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे P2। यहाँ पे जो ये यूनिट आया है ये हम वही यूनिट यूज़ करेंगे जो यहाँ पे P1 का यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ Hg। तो यही यूनिट हमने यहाँ पे भी यूज़ किया। इसको अगर ATM में कन्वर्ट करना हो तो ATM के लिए इस वैल्यू को 760 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ATM की वैल्यू आ जाएगी। सो वॉल्यूम क्या किया हमने, रिड्यूस किया है, तो वॉल्यूम जब रिड्यूस करेंगे तो उससे प्रेशर इंक्रीज़ होता है। सो द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। सो जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे आज वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल एंड इट्स ऑन पेज नंबर 81। ये स्मॉल सा टॉपिक है, ये आज हम स्टडी करेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्केल जो इंट्रोड्यूस किया था ये लॉर्ड कैल्विन ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको कैल्विन स्केल कहते हैं। इसके अलावा इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं लाइक केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में मेजर किया जा रहा हो तो उसके लिए ये जो स्केल है इसको सेल्सियस स्केल कहते हैं। ये सेल्सियस स्केल की फर्स्ट 4 वैल्यूज़ मेंशन की गई यहाँ पे। और अगर केल्विन में टेम्परेचर मेजर करना हो, केल्विन में वैल्यूज़ गिवन हो, तो फिर इसको हम कहते हैं केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल स्टार्ट होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू से, ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जबकि केल्विन स्केल स्टार्ट होता है 0 केल्विन से। ये सेम टेम्परेचर है। सेल्सियस में लिखेंगे तो इसको -273 लिखते हैं, केल्विन में इसको लिखें तो इसको 0 केल्विन लिखते हैं। तो ये जो स्टार्ट वाला टेम्परेचर इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर अगर केल्विन में लिखें तो ये होगा 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। और सेल्सियस में देखें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ये बेसिकली वो टेम्परेचर है जिस टाइम गैसेस लिक्विड फॉर्म में होती हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 0। इस टाइम वॉल्यूम जो होता है गैस का वो 0 होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो इसका चेंज हो जाता है गैसेस का। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है इट वाज इंट्रोड्यूस बाय केल्विन, सो इट इज़ कॉल्ड केल्विन स्केल। ये 2 तरह के होते हैं। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में इसको मेजर करना हो टेम्परेचर को तो इसको सेल्सियस स्केल कहते हैं, और अगर ये स्केल केल्विन में गिवन हो तो इसको केल्विन स्केल कहते हैं। सेल्सियस स्केल स्टार्ट हो रहा है -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से, इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। केल्विन स्केल स्टार्ट होता है 0 केल्विन से, और इसको हम 0 केल्विन को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर केल्विन में हम देखें तो ये इक्वल होता है 0 केल्विन के। इसी तरह से ये जो वैल्यू है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर केल्विन में देखें तो ये इक्वल होता है 273 केल्विन के। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। अगर हमने टेम्परेचर कन्वर्ट करना हो, मीन्स कि अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू और उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना हो, लाइक ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू है, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे निकाली गई है, ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं,
टी यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आती है और के मीन्स केल्विन यूनिट है, इक्वल टू टी सेंटीग्रेड प्लस 273। ये जो टी है यहाँ पे हम जो भी डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे 273 में, तो 0 प्लस 273 आता है 273 केल्विन। तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं अगर सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर निकालना हो, और अगर केल्विन से सेल्सियस में निकालना हो तो हम क्या करते हैं, केल्विन की जो भी वैल्यू होगी टेम्परेचर की उसमें से 273 हम माइनस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वैल्यू है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे कि केल्विन इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू इसकी 0 लिखेंगे, देन सेंटीग्रेड प्लस 273, यहाँ पे ये आ जाएगा 0 प्लस 273, तो ये वैल्यू होती है 273 केल्विन। तो यहाँ पे देखें ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया 273 केल्विन के। इसको अगर हमने रिवर्स करना, ऑपोजिट करना, मीन्स 273 गिवन है, इसमें से हमने 273 केल्विन को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के की ये जो 273 वैल्यू है ये यहाँ पे लिखेंगे 273 और इसमें से हम माइनस करेंगे 273, तो सेम वैल्यूज़ है, दोनों कट जाएंगी, आंसर आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कन्वर्जन यहाँ पे हो गई। तो बेसिकली सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में करना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये मेन जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए गए हैं यहाँ पे। लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको हम केल्विन स्केल कहते हैं। टेम्परेचर स्केल जो स्टार्ट होता है केल्विन में 0 से स्टार्ट होता है और सेल्सियस में हो तो -273.15 से स्टार्ट होता है। अब से इसको ये 0 केल्विन या -273.15 सेल्सियस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये वो टेम्परेचर है जब गैस का वॉल्यूम 0 होता है। देन ये दो फार्मूलास हैं जो कि कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं। सो आज का आपका होमवर्क है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स 5.1 एंड 5.2, लर्न द टॉपिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, write and learn, test yourself 5.2 on your need book. See you next time. Allah Hafiz.